क्यों अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार। आज आप सबको अलंकार का तीसरा प्रकार हम बताएंगे, जो कि हम आपको अलंकार के बारे में बताते चल रहे हैं। कि पहले हम आपको शुरू में बताया कि अलंकार किसे कहते हैं, फिर हमने बताया कि अलंकार के भेद कितने होते हैं, फिर अलंकार के हमने कहा कि दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। फिर हम बताए कि ये जो शब्दालंकार होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, और उसी प्रकारों का हम एक एक करके सबका वर्णन करते चल रहे हैं। आप पूरा वीडियो देखते चलिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जल्द ही टेट की परीक्षा होगी। टेट की परीक्षा होगी, उसके बाद सुपर टेट का परीक्षा होगा। इसमें हर एक में आपको सभी परीक्षाओं में आपको काम में आएगा। तो इसको विस्तार रूप से आप इसको समझिए। तो हम आपको पहले बताए थे अलंकार, फिर शब्दालंकार, फिर शब्दालंकार के प्रकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो आज हम आपको बताने चल रहे हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, या अगर श्लेष अलंकार कहीं पर आता है, उसका उदाहरण आ गया, तो कैसे हम पहचानेंगे कि श्लेष अलंकार ही है। यही जानने के लिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये केवल देखते ही हम कैसे पहचान जाएंगे कि ये श्लेष अलंकार ही है। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। आगे अब हम आपको बता रहे हैं कि श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है। श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है, ये हम आपको बताने चल रहे हैं। तो उसके पहले हम आपसे कुछ एक छोटा सा चीज़ पूछ रहे हैं। जब अलंकार पढ़ा ही रहे हैं तो आप ये बताइए, जल थल, ये देखिए जल और थल, जल थल एक कौन सा अलंकार है? जल थल, जल थल कौन सा अलंकार है? ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, हम आपको बता रहे हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है संयोग, मिलाप, लगाव, जुड़ाव और चिपका हुआ। इस श्लेष का सब अर्थ है। अलंकार का अर्थ आप जानते हैं आभूषण होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, चाहे वो किसी पुरुष या स्त्री का आभूषण हो, और चाहे काव्य की शोभा बढ़ाने वाला आभूषण हो। तो काव्य की शोभा हम शब्दों के द्वारा बढ़ाते हैं, और माने कि जो आभूषण जो औरत और स्त्री और जो मर्द यानी कि पुरुष लोग पहनते हैं, वो सोना के जो क्या कहते हैं आभूषण होते हैं, उसके द्वारा उनका श्रृंगार होता है। तो ये अलंकार, अलंकार के बारे में जो हम बता रहे हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है संयोग, और मिलाप भी इसका अर्थ होता है, लगाव भी इसका अर्थ होता है, और जुड़ाव भी इसका अर्थ होता है। श्लेष का एक अर्थ और होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। श्लेष देख रहे हैं ना, श्लेष इसका अर्थ होता है संयोग, मिलाप, लगाव, जुड़ाव और चिपका हुआ, इसका अर्थ होता है। अब इसका हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है? जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता हो, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहाँ शब्द जो होता है श्लेष अलंकार होता है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो, यानी कि किसी उदाहरण में अगर एक शब्द है, उसका अर्थ अनेक हो, उसका अर्थ अनेक हो, तो वहाँ ये श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे। ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा अगर आप ध्यान देंगे, जो नियम होता है, तब इसके आगे आप इसके उदाहरण पे चल पाएंगे। इसका उदाहरण जैसे माने इसका परिभाषा है कि जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर वो दो अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर और दो अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहाँ एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हों, अर्थात जहाँ एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आइए हम एक उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि एक किस प्रकार
इसमें श्लेष अलंकार होता है। चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवहूँ चारहूँ ओर। ध्यान दीजिएगा इस दोहे पर, इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ इस दोहे में कहाँ पर श्लेष अलंकार आपको दिखाई दे रहा है। चरण धरत चिंता करत, चितवहूँ चारहूँ ओर, सुबरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुबरन, सुबरन चरण धरत चिंता करत, चितवहूँ चारहूँ ओर, सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन को खोजत फिरे। यहाँ पे सुबरन की बात हो रही है। सुबरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। अब ये सुबरन का अर्थ कितना होगा? यहाँ पर सुबरन का, सुबरन शब्द आया है कि उस सुबरन शब्द का अर्थ क्या होगा? तो देख लीजिए, इसमें आया है सुबरन, सुबरन, सुबरन आया है। अब इसमें आपको ये देखना है कि इस दोहे में चरण धरत चिंता करत, चितवहूँ चारहूँ ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे सुबरन है, और सुबरन का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर सुबरन का अर्थ क्या होगा? तो आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ सुबरन का प्रयोग एक बार किया गया इस वाक्य में, इस दोहे में, यानी कि इस उदाहरण में सुबरन शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया है। सुबरन शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया है, किंतु पंक्ति में सुबरन शब्द के तीन अर्थ हैं। सुबरन शब्द के तीन अर्थ हैं। तीनों कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। सुबरन का एक अर्थ होता है, कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ होता है अच्छा शब्द। सुबरन का एक अर्थ होता है अच्छा, सुबरन का एक शब्द होता है अच्छा शब्द, देख रहे हैं। अब दूसरा इसका क्या अर्थ होता है? सुबरन का एक कवि शब्द, ये क्या कह रहे हैं कि कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ अच्छा शब्द होता है, कवि के संदर्भ में। अब व्यभिचारी के क्या कहते हैं, व्यभिचारी के संदर्भ में, व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। किसके संदर्भ में? व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। ठीक। अब इसके बाद चोर के संदर्भ में, चोर कहा गया है ना कि कवि व्यभिचारी चोर, तो चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ होता है सोना। चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ होता है सोना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सुबरन का तीन अर्थ निकल रहा है। एक अर्थ निकला क्या? अच्छा शब्द। दूसरा अर्थ निकला क्या? सुंदर नारी। तीसरा अर्थ निकला सोना। तो जहां पर जिस वाक्य में, जिस उदाहरण में एक शब्द का अगर कई अर्थ निकले तो उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद लिखा गया है, किताबों में लिखा गया है, लूसेंट में भी है कि जैसे जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार में ही किया जाता है, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार में ही किया जाता है पर उसमें एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। श्लेष अलंकार को दो भागों में बांटा गया है। श्लेष अलंकार को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं अभंग श्लेष, एक को क्या कहते हैं? अभंग। एक को कहते हैं अभंग श्लेष। और ये दूसरा अभंग श्लेष किसे कहते हैं? अभंग श्लेष किसे कहते हैं? सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अभंग श्लेष किसे कहते हैं। जब
दो शब्दों को नहीं, सॉरी दोस्तों, जब शब्दों को बिना तोड़े, जब शब्दों को बिना तोड़े दो या दो से अधिक अर्थ निकले, जब शब्दों को बिना तोड़े दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो उसे अभंग श्लेष अलंकार कहा जाता है। अभंग श्लेष अलंकार कहा जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है सभंग। सभंग दूसरा है सभंग, दूसरा है सभंग श्लेष, दूसरा सभंग श्लेष अलंकार। सभंग श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जब सभंग श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जब शब्द विशेष से, जब शब्द विशेष से श्लेष का अर्थ निकाले, जब शब्द विशेष से श्लेष का अर्थ निकाले तब क्या कहते हैं? फिर से देखिए, जब शब्द विशेष से श्लेष का अर्थ निकालने के लिए उसे तोड़ा जाए, जोड़ा तोड़ा जाता है। विशेष शब्द को निकालने के लिए उसे जोड़ा और तोड़ा जाता है तो वहां सभंग श्लेष अलंकार होता है, सभंग श्लेष अलंकार होता है। अब जैसे कि एक उदाहरण इस पे देख लीजिए। उदाहरण क्या है? उदाहरण इसका देखिए कि किस प्रकार से उदाहरण है। और ए श्लेष अलंकार, आप ध्यान दीजिएगा कि ए श्लेष अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार पूछ देता है। जैसे ऐसे ही पूछ दिया कि जैसे अभी हमने आपको बताया था कि चरण धरत चिंता करत चितवहु चारहु और सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। इस प्रकार से ऐसे ही बहुत सारे हम आपको उदाहरण। श्लेष अलंकार का दूसरा उदाहरण, श्लेष अलंकार का दूसरा उदाहरण क्या है? श्लेष अलंकार का दूसरा उदाहरण क्या है जिससे कि हम उदाहरण देखे रहेंगे तो जैसे परीक्षा में अगर आता है कि किस प्रकार से इसको हम जान सकते हैं, इसको देखेंगे। दूसरा उदाहरण क्या है? सूली ऊपर सेज हमारी। उदाहरण को देखिएगा, सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोड़ा होय। ये दोहा है और इसमें आपको ये देखना है कि कहाँ पर श्लेष अलंकार कैसे हम समझ पाएंगे कि किस शब्द के जरिए किस शब्द का अर्थ अलग अलग निकलेगा, किस शब्द का अर्थ अलग अलग निकलेगा, तभी हम पकड़ पाएंगे कि कौन सा अलंकार है। सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोड़ा होय, किस विधि सोड़ा होय। गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन मंडल पर सेज पिया की किस विधि मिलना होय। अब इसमें आप देखिए कहां पर श्लेष अलंकार दिखाई दे रहा है, तो आइए इसको फिर से खोजते हैं कि कहां पर इसमें श्लेष अलंकार है। सूली ऊपर सेज हमारी, सूली जानते हैं, सूली होता है जैसे कि भाले जैसा, उसके ऊपर सेज हमारी है, सूली के ऊपर सेज हमारी है। सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोड़ा, किस विधि सोड़ा होय। गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन मंडल पर सेज पिया की किस विधि मिलना होय। यहां पर आप देख रहे हैं पिया, यहां पे आप देख रहे हैं पिया शब्द आया है, पिया। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं पिया शब्द आया है। अब इसी पिया शब्द से ही अगर इस पिया शब्द का अर्थ एक से ज्यादा निकलता है, पिया शब्द का अर्थ अगर एक से ज्यादा निकलता है तब ये क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। पहले उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लीजिए कि ये वास्तव में ये जो पिया है, ये पिया का कई अर्थ हो सकता है। आइए फिर से एक बार देखते हैं कि सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोड़ा होय। गगन मंडल पर सेज पिया की किस विधि मिलना होय, किस विधि मिलना होय। तो क्या कहा गया इसमें? पिया, पिया की बात पर ही जोर दिया गया है। तो यहां पर देखिए पिया शब्द का अर्थ होता है पति, पिया शब्द का एक अर्थ होता है पति।
पिया शब्द का एक अर्थ होता है पति। पिया शब्द का इसका एक अर्थ होता है पति, और पिया का ही एक दूसरा अर्थ होता है प्रियतम। दूसरा अर्थ होता है प्रियतम। तो पिया का दो अर्थ निकला, एक पति और दूसरा प्रियतम। तो जहां पर एक शब्द का, जिस उदाहरण में एक शब्द का एक से ज्यादा अगर अर्थ निकले, एक से ज्यादा अर्थ अगर निकल रहा है, तो वहां पे श्लेष अलंकार ही होगा। ध्यान दीजिएगा। फिर अगला उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। अगला उदाहरण क्या है? उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि उदाहरण में से ही आपको खोजना है कि कौन से शब्द पर जोर पड़ रहा है या कौन सा शब्द का अर्थ कई हो रहा है। एक ही शब्द का अर्थ कई हो, वहां पे श्लेष अलंकार होगा। तो आइए देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। जा तन की छाई परे, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुत होए। अब इस दोहे में क्या कहा जा रहा है, फिर से देख लीजिएगा। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुत होए। अब यहां पर दे रहा है हरित, दे रहा है हरित। और यहां पर इस वाक्य में, इस दोहे में हरित शब्द का कई अर्थ है। हरित शब्द का कई अर्थ है। एक हरित का अर्थ होगा हरा, एक हरित शब्द का होगा हरा, यानी कि हरे रंग का होना। और एक हरित शब्द का अर्थ होगा हर लेना। और अगले हरित शब्द, यानी कि इसी हरित शब्द का तीसरा अर्थ निकल रहा है कि हर्षित होना। अब देखिए कि यहां पर हरित शब्द का तीन अर्थ निकल रहा है। एक हरे रंग का होना, दूसरा हर्षित होना, तीसरा हर लेना। तो तीन प्रकार का इसमें अर्थ आ रहा है। किसका? हरित का। तो हरित का यहाँ पे 3 बार इसका 3 प्रकार का अर्थ आया। 3 उसका एक ही प्रकार का अर्थ नहीं आया। जैसे हरित माने हरा भी होना, हरित माने हर भी लेना, हरित माने हर्षित भी होना। तो यहाँ पर इसके विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। और जब विभिन्न अर्थ निकसे तो वहां पर श्लेष अलंकार ही होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो आइए हम अगले दोहे पे चलते हैं। इनका अगला उदाहरण, यानी कि श्लेष अलंकार का अगला उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में क्या बात है? ये उदाहरण कैसा है कि या कहीं पर अगर ये उदाहरण आ जाए, या ये सब उदाहरण परीक्षाओं में आ चुके हैं। ये सब जो उदाहरण हम आपको बता रहे हैं ये परीक्षाओं में आया हुआ है। अब अगला उदाहरण इसका देखिए। रावण सर सरोज बन चारी, रावण सर सरोज बन चारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। अब इस दोहे में, इस उदाहरण में कैसे पता चलेगा कि कहां पर ये श्लेष अलंकार है? किस कारण इसको हम कहेंगे कि ये उदाहरण श्लेष अलंकार है? रावण सर सरोज बन चारी, रावण सर सरोज बन चारी, और चली रघुबीर सिली मुख धारी। तो यहां पर आप देख रहे हैं सिली मुख क्या कर रहा है? चली रघुबीर सिली मुख धारी। तो यहां पे सिली मुख का वर्णन किया जा रहा है। तो यहां पर सिली मुख का कई अर्थ है, सिली मुख का कई अर्थ है। एक सिली मुख का अर्थ होता है बाण। बाण यानी कि जो धनुष पर प्रचंड माने जो तीर चढ़ाते हैं उसी को बाण कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिली मुख का अर्थ होता है बाण, और एक सिली मुख का अर्थ होता है भ्रमर, भ्रमर। तो जब एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकल रहा है तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। अब आइए हम इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं कि अगला उदाहरण क्या है, किस प्रकार का ये उदाहरण है, इसको देखते हैं। तो अगला उदाहरण है जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए।
जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, वारी उजियारे लागे, वारी उजियारे लागे और बढ़े अधेरो होए। तो इस उदाहरण में बढ़े शब्द आ रहा है। बढ़े शब्द का कई अर्थ है, बढ़े शब्द का कई अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है, फिर से एक बार इस उदाहरण को पढ़ते हैं कि जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत गति सोए, वारी उजियारे लागे, वारी उजियारे लागे, बढ़े अधेरो होए। तो यहाँ पर बढ़े शब्द का अर्थ कई निकल रहा है। यहाँ पर जो बढ़े शब्द है इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, यानी कि बढ़े में ही ये शब्द चिपका हुआ है। तो जो आप जानते हैं कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका, यानी कि बढ़े शब्द में एक और अर्थ उसमें चिपका हुआ है। जैसे सुबरन में भी 3 अर्थ चिपका हुआ था, फिर उसके पहले रावण सर सरोज बनचारी में भी यानी सिलीमुख में भी 2 अर्थ उसका चिपका हुआ था। तो यहाँ पर जो चिपका हुआ अर्थ आ रहा है उसी में अगर 2 अर्थ चिपके हैं तो इसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारी उजियारे लागे और बढ़े अधेरो होए। तो यहाँ पर बढ़े शब्द में 2 अर्थ चिपका हुआ है। एक बढ़े शब्द का अर्थ होता है बड़ा होने पर, एक बढ़े शब्द का अर्थ होता है बड़ा होने पर, और दूसरा बड़े शब्द का अर्थ होता है बुझने पर। तो जिस श्लेष अलंकार में जहां पर जिस उदाहरण में एक शब्द का उसी शब्द में चिपका हुआ कई अर्थ अगर नजर में आ रहा है तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये परीक्षा में अगर इसी प्रकार से दे दिया, जैसे मान लीजिए ये दे दिया कि रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी, तो ये कौन सा अलंकार है? तो आप सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर चली रघुबीर सिली मुखधारी, तो सिली मुख का उत्तर यानी कि उसका जो अर्थ है कई आ रहा है। सिली मुख माने बाण भी हो रहा है, सिली मुख माने भ्रमर भी हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए और बारी उजियारे लागे, बढ़े अधेरो होए। तो यहाँ पर बढ़े शब्द का भी अर्थ चिपका हुआ है, 2 अर्थ चिपका हुआ है। एक का अर्थ होता है बड़ा होने पर और दूसरे का उत्तर होता है बुझने पर। तो इस प्रकार से हमने आपको 4-5 उदाहरण भी बताया श्लेष अलंकार का। अब हम आपको आगे बताएंगे कि श्लेष अलंकार के बाद आपको हम अगला बताएंगे वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं और इस वक्रोक्ति अलंकार का इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और इसमें माने कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो जाए, सब्सक्राइब करने से जो भी हमारी वीडियो जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि कोई वीडियो आ रहा है, और नहीं सब्सक्राइब रहेगा तो नहीं पहुंचेगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद।